स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल डॉक्टर किंग 51 में। मैं डॉक्टर तौसीफ आज आपको बताऊंगा डायबिटीज़ यानी कि शुगर होने के क्या कारण होते हैं। मैंने डायबिटीज़ के ऊपर बहुत रिसर्च की है और बहुत से डॉक्टरों से बात की है। इवन फॉरेन के कुछ डॉक्टरों से डिस्कस भी किया डायबिटीज़ के ऊपर कि डायबिटीज़ होने की क्या वजह रही हैं। सभी डॉक्टरों की अपनी अपनी राय हैं। इसमें मेरी पर्सनल राय क्या है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि डायबिटीज़ क्यों होती है और किस वजह से होती है। सबसे पहले बात करते हैं इंसुलिन की। इंसुलिन के बारे में मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसकी वजह से डायबिटीज़ होती है। नंबर 1, इंसुलिन बहुत कम बनता है। कुछ डॉक्टर बोलते हैं जिसकी वजह से डायबिटीज़ होती है। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं इंसुलिन बनता तो है लेकिन निकलता नहीं है पैनक्रियास से, इस वजह से डायबिटीज़ हो जाती है। नंबर 3, कुछ डॉक्टर बोलते हैं इंसुलिन काम नहीं करता, मतलब इंसुलिन ब्लड से ग्लूकोज पकड़कर सेल तक नहीं लेकर जाता, जिस वजह से डायबिटीज़ होती है यानी कि शुगर बढ़ती है। एक रीज़न ये है। 4th रीज़न इसका ये है, सेल हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंट है, जिस वजह से इंसान को डायबिटीज़ होती है। लेकिन आज तक कोई भी डॉक्टर या साइंटिस्ट ये नहीं बता पाया किसी पेशेंट के अंदर पर्टिकुलर इस रीज़न की वजह से डायबिटिक है। इवन हमारे पूरी वर्ल्ड में इतने डायबिटिक पेशेंट हैं, किसी भी पेशेंट से आप मालूम करोगे तो वो अपने बारे में ये नहीं बता पाएगा मुझे पर्टिकुलर इस रीजन की वजह से डायबिटिक है, ना ही उसके डॉक्टर ने उसको कभी बताया होगा आपको इस रीजन की वजह से डायबिटिक है, ना ही पेशेंट को नॉलेज होगी। मीन्स इंसान अपने बीमारी के बारे में बता ही नहीं सकता मुझे किस वजह से डायबिटीज़ हुई है। ये डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो पर्टिकुलर रीज़न नहीं पता लग पाता पेशेंट को मुझे इस वजह से शुगर हुई है। एक नंबर इंसुलिन की हमने बात कर दी। अब दूसरी पॉइंट की बात करते हैं जेनेटिक। यदि आपकी फैमिली में आपके माता पिता को डायबिटीज़ रही होगी तो लगभग चांसेस रहते हैं फैमिली में किसी एक पर्सन को डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है। ये मेंडल का नियम भी कहता है अगर आपके पेरेंट्स में कोई भी ऐसी क्वालिटी या जेनेटिक डिजीज़ रही हो तो आपकी फैमिली में एक के चांसेस होने की संभावना है। नंबर तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तनाव, स्ट्रेस। अगर आपने लगातार 6 महीनों से 1.5 साल तक मानसिक तनाव और टेंशन किया तो इससे हार्मोन में बदलाव होता है और डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। नंबर 4, पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेना, जिसकी वजह से डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सोने की टाइमिंग चेंज करने से भी डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। मीन्स अगर आप डेली रोज़ाना 11 बजे रात को सोते हैं तो आपको डेली 11 बजे सोना चाहिए। लेकिन जॉब करने वाले लोग, उनकी ड्यूटी 7 डेज दिन की वर्किंग होती है और 7 डेज नाइट की वर्किंग होती है, जिस वजह से उनका सोने का बायोलॉजिकल क्लॉक चेंज हो जाता है। चेंज होने की वजह से इंसान को डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है। हम ये नहीं कहते उसी दौरान आपको डायबिटीज़ हो जाएगी, लेकिन कोई व्यक्ति अगर डे नाइट वर्किंग करता है तो आने वाले 1-2 साल में या 2 साल में या 3 साल में डायबिटीज़ होने का रिस्क उसको बढ़ जाता है। अब नंबर 5th पॉइंट की बात करते हैं, शारीरिक गतिविधि की कमी। मतलब आप लगातार व्यायाम ना करने से और लंबे समय तक कुर्सी पर बैठे रहने से डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। नंबर 6 पॉइंट की बात करते हैं, अगर आप शराब का सेवन अत्यधिक करते हैं तो इससे भी डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। नंबर 7 पॉइंट, अगर आप जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, अत्यधिक मीठे, कार्बोहाइड्रेट एंड कैलोरी वाले भोजन आप सेवन में यूज़ करते हैं डेली, तो हम ये नहीं कहते भारी मात्रा में सेवन करने से आपको उसी दिन डायबिटीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आप अत्यधिक कैलोरी वाले यानी कि कार्बोहाइड्रेट युक्त ज़्यादा भोजन इस्तेमाल करने से आपको
आने वाले टाइम में आपको डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाएगा। अब नंबर 8 पॉइंट की बात करते हैं, मोटापा। हम ये 100% कन्फर्म नहीं कह सकते कि मोटापा बढ़ने से डायबिटीज़ होती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत मोटे हैं, बहुत क्वांटिटी में खाते पीते भी हैं, फिर भी उनको डायबिटीज़ नहीं है। तो मोटापा बढ़ने से डायबिटीज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब बात करते हैं 9 पॉइंट की, पीसीओएस महिलाओं में, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम वाली महिलाओं में डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। नंबर 10 पॉइंट की बात करते हैं, कुछ दवाइयाँ मीन जैसे स्टेरॉइड। अगर आप लंबे समय से स्टेरॉइड का उपयोग करते हैं तो इनके उपयोग से क्या होता है, आपका ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। तो जब तक आप स्टेरॉइड यूज़ करते हैं तब तक आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी रहेगी, लेकिन आप स्टेरॉइड छोड़ने पर 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के बाद आपकी ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो बाद में कम हो जाएगी। हम ये नहीं कहते स्टेरॉइड यूज़ करने से डायबिटीज़ हो जाती है, लेकिन जब तक आप स्टेरॉइड यूज़ करोगे, जब उस दौरान तक आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी हुई मिलेगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड हमारे चैनल डॉक्टर किंग को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।